हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में ट्रायंगल को आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें आज और कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन मान लो ये दिया जाए कि किसी ट्रायंगल में किसी एक वर्टिकल एंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है तो ये प्रूफ करने के लिए दे दे कि वो ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, क्या आएगा? देखो, बोल रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, क्वेश्चन है इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल bisects the opposite side, bisects the opposite side also, तो कह रहा है इसमें कि प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, मतलब ट्रायंगल है, उसका जो वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है। तो प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। देखो मीनिंग समझो, जैसे मान लो ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास, सपोज कर लो ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी टाइप का ट्रायंगल है, कोई नाम है नहीं। ठीक, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल कोई भी ले लो, चाहे ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो। मान लो ए लेते हो, ए का बाइसेक्टर बोल रहा है अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है। तो मान लो ए का बाइसेक्टर एंगल ए का एडी लिया, तो ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, और इधर ये एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है कि प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, मतलब ए बी और ए सी इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी को ऐसे भी कह सकता है बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट बेस, तो इसको बेस ले लोगे। तो बोल रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो मैंने बताया था ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अनइक्वल साइड होती है उसी को बेस कहा जाता है। तो ये वाला हमारा, तो हमको ए बी और ए सी को इक्वल दिखाना होगा। कैसे करोगे? देखो, सॉल्यूशन में जब आओगे तो बताए थे लिखना है, तो सबसे पहले गिवन लिखोगे। तो गिवन में क्या आएगा? गिवन में आएगा ट्रायंगल ए बी सी इन विच एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड, ठीक, मीडियन ऑफ, मीडियन भी हो जाए, एंड एडी इज मीडियन, मीडियन हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड को, मतलब मीडियन हो गया। ये आ गया गिवन में। टू प्रूव, अब हमको प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दो साइड्स इक्वल, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूफ करना है। इसको बी नाम दिया गया है। अब देखो इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ध्यान देना, इस एडी को प्रोड्यूस करो, एडी को ई तक प्रोड्यूस करो। ठीक है, ये आएगा प्रोड्यूस एडी टू ई, एडी को ई तक प्रोड्यूस करो, किस कंडीशन पे? एडी इक्वल टू डी आ जाएगा। ठीक है, एडी को ई तक प्रोड्यूस करो, किस कंडीशन पे करो? कि एडी इक्वल टू डी आ जाए, फिर ई से सी को ज्वाइन कर दो, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाएगा। क्या लिखोगे? प्रोड्यूस एडी टू ई, एडी टू ई सच दैट, किस कंडीशन पे प्रोड्यूस कर रहे हो? एडी इक्वल टू डी, एडी और डी इक्वल है, फिर उसके बाद ज्वाइन, आप सी को ज्वाइन कर दो, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, क्योंकि देखो आपको दिखाना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन लाना होगा। डायरेक्ट कंडीशन कुछ नहीं बन रहा है, केवल ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल, ये साइड आ रही है कॉमन, लेकिन साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, बन नहीं पाया। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया, ये कंस्ट्रक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो प्रूफ में जब हम आएंगे तो हमारे पास प्रूफ में क्या मिलेगा, ध्यान देना इधर। हम ट्रायंगल ए बी डी ले लेंगे,
और ट्रायंगल ईसीडी ले लेंगे। ध्यान देना, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, देखो ए बी डी एंड ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा लेंगे, ई सी डी लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी और ई सी डी लेंगे, ट्रायंगल ई सी डी। ठीक है, देखो ए बी डी और ई सी डी में क्या मिलेगा, ध्यान से देखते हैं हम लोग। हमारे पास आया है ए डी इक्वल टू ई डी, मिल गया, और बी डी इक्वल टू सी डी गिवन है ना, ये साइड ये साइड, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बात समझ में आया, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या निकल करके आएगा, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ई सी डी में हमारे पास आएगा सबसे पहले ए डी इक्वल टू, देखो ए डी की वैल्यू जो है हमारे पास, ए डी हम ले रहे हैं ना, ए डी मतलब ये, तो ए डी डी के इक्वल है, तो ए डी हमारा ई डी के इक्वल हो गया। ये बाई कंस्ट्रक्शन, क्यों इक्वल हुआ, हमने इसी बेसिस पे कंस्ट्रक्शन ही किया है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा क्या मिला, एंगल ए डी बी, देखो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी, ये हो गया ई डी सी। क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से ये दोनों इक्वल। फिर उसके बाद बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी और सी डी इक्वल दिया हुआ है ना, गिवन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए डी डी जो है मीडियम मिड पॉइंट है, यहाँ लिख सकते हो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी। तो देखो क्या लगा, साइड एंगल साइड, यहाँ भी देखो साइड एंगल साइड, तो बाई एस ए एस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी डी, ये आ गया हमारा, ट्रायंगल ए बी डी और ई सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी पी सी टी हम लगा देंगे। देखो क्या मिलेगा, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से हमारे पास आएगा क्या, ये जो एंगल है, ये एंगल बी ए डी, ये एंगल सी ई डी के इक्वल होगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ई डी। ठीक, बट इसको इक्वेशन 1 डाल देना, बट हमारे पास क्या है, एंगल बी ए डी जो है, ये देखो बी ए डी एंगल सी ए डी के इक्वल है, सी ए डी के, क्यों, ए डी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इस वजह से। देखो हमने सीपीसीटी से बताया कि एंगल बी ए डी हमारा एंगल जो है सीई डी के इक्वल होगा। ठीक है, सीपीसीटी से, लेकिन क्वेश्चन में ही दिया था कि एडी जो है बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, तो एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। तो देन हमारे पास क्या होगा, देखो एंगल बी ए डी सी ई डी के इक्वल, एंगल बी ए डी सी ए डी के इक्वल, तो मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी और इक्वल टू एंगल सी ई डी, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, जितना ये होगा उतना ये होगा और उतना ही ये होगा। अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये वाला ट्रायंगल ले लो AEC, तो AEC में देखो ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, तुम जानते हो कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये हमारे पास इसके ये साइड इक्वल हो गया, तो EC जो है हमारा AC के इक्वल आ गया। और यहाँ देखो जब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे ना, तो CP CT से हमारा AB जो है वो क्या होगा, EC के इक्वल आ जाएगा, यहीं जोड़ लो, इसी के साथ ले लो, AB इक्वल टू EC भी आएगा, AB जो है हमारा EC, ये CP CT का केस है। ठीक, अब देखो जब भी AD यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AEC, AEC में देखो AEC क्या मिलेगा, एंगल, ध्यान देना, एंगल AEC इक्वल टू एंगल AEC इक्वल टू एंगल, ठीक है, EAC, एंगल EAC एज प्रूव्ड, ये अभी प्रूफ किए हो तुम।
चाहे आप CAD बोलो चाहे CAE एक ही मतलब है, और उसी तरीके से चाहे DEC बोलो चाहे AEC बोलो एक ही एंगल हो गया। तो देन अब हमारे पास क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू सी, AC इक्वल टू सी बन गया, ये साइड इसके इक्वल, रीजन क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब क्या करेंगे, बट आपके पास है AB इक्वल टू EC, देन देखो AC इक्वल टू सी आ गया, AB इक्वल टू भी सी है, तो AB इक्वल टू AC हो गया। जब AB इक्वल टू AC हो गया तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस हो गया, दैट इज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये है, क्या मिला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट करके था, डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं था, कॉन्ग्रुएंसी के एप्लीकेशन बेसिस पे था। तो क्या निकल के आया कि किसी ट्रायंगल में अगर किसी एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो जो ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। फिर से देख लो कैसे करना है। आप क्या करोगे, एक कंस्ट्रक्शन करोगे, जो आपने मीडियन ड्रॉ किया था ना, मतलब एंगल बाइसेक्टर, उसी को आप प्रोड्यूस कर दोगे। किस कंडीशन पे प्रोडक्शन ऐसा करोगे, जो मीडियन AD था वो DE के इक्वल होगा, फिर E से C को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। फिर हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECD ले लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास देखो AD इक्वल टू डी बाई कंस्ट्रक्शन आया, BD इक्वल टू CD गिवन है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, इधर भी देखो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल BAD एंगल CED के इक्वल हो जाएगा CPCT से, और साइड AB इक्वल टू साइड CE हो जाएगा। अब क्या करना है, जब ये ट्रायंगल मिल गया, देखो AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर था, तो एंगल BAD की वैल्यू एंगल CAD के इक्वल हो जाएगा, बन जाएगा। और अभी तुमने प्रूव किया कि एंगल BAD जो है एंगल CED के इक्वल है, इसका मतलब ये और ये तीनों एंगल इक्वल। अब हम ट्रायंगल AEC ले लेंगे, इसमें हमारे पास एंगल EAC एंगल EC के इक्वल है, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, AC की वैल्यू EC के इक्वल। और तुमने प्रूफ किया था कि EC की वैल्यू BA के इक्वल है या AB के इक्वल है। जब EC हमारा AB के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB जो है AC के इक्वल आ जाएगा। यही क्राइटेरिया अप्लाई करना रहेगा जब ये काम करना रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला और अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ABC is an isosceles triangle, क्वेश्चन गिवन है ABC is an isosceles triangle, हाँ, फिर उसके बाद क्या है, इन विच, ऐसा ट्रायंगल है जिसमें साइड दे दिया है कौन कौन इक्वल है, AB इक्वल टू AC, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। फिर उसके बाद दिया गया है साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड। हमने क्या किया, साइड BA को प्रोड्यूस्ड कर दिया, किस कंडीशन पे, 2D, सच दैट, कंडीशन है इसको प्रोड्यूस करने का, AB इक्वल टू AD, सच दैट AB इक्वल टू AD। बोल रहा है प्रूव दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। ये प्रूव करना है कि एंगल BCD जो है एक राइट एंगल होगा।
ठीक है। देखो ये सब डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, ये तो एकदम कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। मान लो तुम्हारे पास ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन, सॉरी ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आया बी और इधर सी, बी ए को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, डी तक, मान लो डी यहाँ आ रहा है, ठीक है। किस कंडीशन पे, बी ए इक्वल टू ए डी, और इधर बी ए जो है ए बी ए सी के इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है डी से सी को ज्वाइन किया गया है, यही प्रूफ करना है कि जो एंगल बी सी डी होगा ये 90 डिग्री होगा, ये पॉइंट डी हो गया। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी की वैल्यू ए सी के इक्वल है। फिर कह रहा है बी ए को प्रोड्यूस किया गया है डी तक, किस कंडीशन पे, बी ए इक्वल टू ए डी है। प्रूफ करना है कि एंगल बी सी डी राइट एंगल होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब हम आएंगे सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो गिवन में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट बी ए इक्वल टू ए डी, ठीक है। फिर टू प्रूव में एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, इतनी इंफॉर्मेशन लिख लो, कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सीधे हम आते हैं प्रूविंग में। देखो तुम्हारे पास क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी, साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्या हो जाएगा, देन एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। x मान लेंगे मतलब इसके अपोजिट ये एंगल ये x हो गया, इसके अपोजिट ये एंगल ये भी x ले लो। रीजन क्या रहेगा, यहाँ लिख दोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन रहेगा, ठीक है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल हमने निकाल लिया, एक्स एक्स हो गया दोनों इक्वल, तो इस एंगल को हम निकाल लें तो ये हमारा कितना होगा, देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो दो की वैल्यू हमको एक्स एक्स पता है, तो इसको निकालोगे तो 180 माइनस 2x हो जाएगा, ये काम कर लेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल, फिर यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख लेना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो देखो ए बी सी को x माने हो, ए सी बी को भी x माने हो, एंगल बी ए सी निकालना है हमको 180, यहाँ से एंगल बी ए सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x, ये आ गया हमारे पास एंगल बी ए सी की वैल्यू। अगेन अब क्या करना, देखो बिना कॉन्ग्रुएंसी के इसको करा रहा हूं मैं, ठीक है। अगेन देखो ट्रायंगल ए सी डी में आ जाओ, ए सी की वैल्यू ए डी के इक्वल है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है, कैसे, क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल था, ए बी ए डी के इक्वल था, तो ए सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। देन इनके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देन एंगल देखो, तो ए सी डी में जब ए सी हमारा ए डी के इक्वल है, ए सी के अपोजिट एंगल है ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल, और ए डी के अपोजिट ये है, तो एंगल ए सी डी आएगा, इसको y मान लो, ये सेम है जाएगा y में, तो ये एंगल हमारे पास देखो y आ गया, और इधर ये भी कितना हो गया, y हो गया। फिर इस ट्रायंगल में आ जाओ, नाउ इन ट्रायंगल एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये मिलेगा। तो ए सी डी की वैल्यू y हो गया, ए डी सी की भी वैल्यू y इक्वल आ गया, एंगल सी ए डी हम निकालेंगे, ये 180 डिग्री, देखो इधर ये y है ये y है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, तो ये वैल्यू 180 माइनस 2y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y प्लस वाई, देखो अब इधर y प्लस वाई, तो एंगल सी ए डी कितना हो जाएगा,
वाई प्लस वाई 2i, 180 माइनस 2i आ जाएगा। ये निकल करके आया एंगल सी ए डी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ रीजन लिख देना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक, इज 180 डिग्री। ये रीजन से अब देखो, सी ए डी ये है और बी ए डी ये है, बी ए सी ये है, तो देखो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ लिखोगे एंगल वी है एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? ड्यू टू लीनियर पेयर्स। हाँ, लीनियर पेयर्स की वजह से 180 डिग्री। तो बी ए सी की वैल्यू तुमने निकाला है, कितना आया है? 180 माइनस 2x। सी ए डी की वैल्यू कितना आया? 180 माइनस 2i इक्वल टू 180 हो गया। तो यहाँ से -2x माइनस 2i इक्वल टू 180, और इधर भेज देंगे तो -360 आएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे, -2 कॉमन, x प्लस वाई बचेगा इक्वल टू -180। तो सॉल्व कर लोगे, देखो अब इसको डिवाइड करोगे -2 से, तो x प्लस वाई की वैल्यू -180 डिवाइडेड बाई 2, -2, तो 90 डिग्री आ गया। अब देखो एंगल बी सी डी एक्स प्लस वाई ही है ना, एंगल बी सी डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज, क्या मिल गया? एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। यही प्रूफ करना था। आया समझ में? इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सबसे इजी मेथड यही है। इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हो तुम। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। चलो एक और करा देते हैं, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ही है, तो इसको करा के फिर खत्म कर देते हैं हम लोग आज की क्लास में, और ट्रायंगल भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग को पर्टिकुलर कोई डाउट होगा तो डाउट क्लियर कर देंगे। मैक्सिमम टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस खत्म, या देखेंगे कोई एक आध लेक्चर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे तो और एक आध कर देंगे। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल एट बी। ए बी सी क्वेश्चन लिख देंगे, पहले आप समझ लो, एक मिनट थोड़ा। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ये ए बी सी है, राइट एंगल बी पे 90 डिग्री बना। और कंडीशन क्या दिया है? ए सी डी ई एंड बी सी जी एफ। देखो बी सी जी एफ, बी सी जी एफ एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, ये दिया गया है कि बी सी जी एफ एक स्क्वायर है, जी एफ। और ए सी क्या बोला है? ए सी डी ई। तो देखो ए सी डी ई एक स्क्वायर बनाना है, ये जाएगा और इधर ये जाएगा। ए सी डी ई जब लेके जाएंगे, ये हमारे पास ये ऐसे, और इधर भी ऐसे जाएगा। फिर इनको ज्वाइन करेंगे, थोड़ा छोटा बन रहा है, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो गया, रुक जाओ फिर से बनाते हैं। देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ए बी सी, साइड बी सी से, साइड बी सी से क्या किया गया है? एक स्क्वायर प्रोड्यूस किया, बनाया गया है। ये बी सी को साइड लेकर के एक स्क्वायर बन गया, ये निकल के आया। इसकी वैल्यू दिया गया है कितना? बी सी जी एफ, जी एफ, बी सी जी एफ। ठीक है, जी एफ, ये स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद AC को साइड लेकर के एक स्क्वायर और बनाया गया है। AC को साइड लेकर के एक स्क्वायर बनाओगे तो ये निकल करके आएगा। ठीक है,
AC को साइड लेकर के क्या आएगा, ACDE, ये निकल के आएगा। दो स्क्वायर दिए गए हैं, ठीक। तो आपसे बोला है प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करना है कि BD इक्वल टू, देखो ये BD है, इक्वल टू AG, BD इक्वल टू AG प्रूफ करना है, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। BD इक्वल टू AG। और दूसरा प्रूफ करना है, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये हमने डायग्राम बना दिया है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। राइट एंगल एट B, राइट एंगल्ड एट B, B पे राइट एंगल है, यहाँ पे ABC राइट एंगल एट B। नेक्स्ट क्या बोला है उसके बाद, ACDE एंड BCGF, GF आर स्क्वायर्स, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है वो देखो, बोल रहा है कि प्रूव दैट AG इक्वल टू BD, देखो AG इक्वल टू BD ये प्रूफ करना है। तो AG इक्वल टू BD देखोगे कि किस ट्रायंगल में आएगा, कैसे उसको हम लेकर के आएंगे। देखो अब इधर सॉल्यूशन में आओगे, गिवन वगैरह बना लोगे कि ABC एक राइट एंगल, देखो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें साइड BC पे एक स्क्वायर BCFG आया है और साइड AC पे एक स्क्वायर ACDE आया हुआ है। तो हमको ये दिखाना है कि AG की वैल्यू BD के इक्वल हो जाएगा। देखो AG और BD अगर हमको इक्वल दिखाना है, तो अगर हम कौन सा ट्रायंगल ले जिससे AG आ जाए, देखो AGC में AG आएगा और BCD में BD आ जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल लेना है हमको। तो अब इसके लिए देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी भी बनेगी कि नहीं बनेगी। देखो जरा, अगर हम ACG लेंगे, ACG और दूसरा क्या ले रहे हैं BCD, तो देखो BC की वैल्यू CG के इक्वल आएगा, एक साइड मिल गया। और AC की जो वैल्यू है वो CD के इक्वल, क्योंकि ये भी साइड ऑफ स्क्वायर है, तो AC CD के इक्वल। देखो ये साइड इस साइड के इक्वल आ गया, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स की वजह से। अब दूसरी चीज क्या मिलेगी, देखो ये एंगल 90 डिग्री, इधर ये एंगल 90 डिग्री, इसको अगर हम दोनों में ऐड करें, देखो इसमें ऐड करेंगे तो ये 90 प्लस थीटा अगर मान लेंगे इसको, तो ये 90 प्लस थीटा आ जाएगा। इधर देखो ये 90 इसमें ऐड कर देंगे तो ये एंगल 90 प्लस थीटा, यही एक स्टेप एक्स्ट्रा पहले दिखा दोगे। ध्यान दो इधर, तुम्हारे पास क्या आएगा, सबसे पहले इसी को ले लेना, एंगल BCG इक्वल टू एंगल ACD ईच 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, दोनों 90। नाउ अब क्या करेंगे, एंगल BCG जो कॉमन एंगल है, देखो हम BCG ले रहे हैं, तो BCG में ये एंगल, एंगल BCA ऐड कर देंगे, प्लस एंगल BCA, इधर एंगल ACD प्लस, देखो अब ACD, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ACD में हमारे पास आएगा यही BCA ही आएगा, तो एंगल BCA। तो तुम जानते हो यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सियम से इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स बिकम्स इक्वल। तो यहाँ से क्या होगा, देखो अब BCG, एंगल BCG में BCA जब ऐड करोगे ये आ जाएगा एंगल ACG, एंगल ACG, देखो BCG, BCG, BCA ऐड किए तो ये पूरा ACG के इक्वल। अब यहाँ जो ACD और BCG में ऐड कर दोगे तो एंगल BCD हो जाएगा, एंगल BCD। तो ACG हमारा BCD के इक्वल। अब दोनों ट्रायंगल हम ले लेंगे, हमारे पास साइड एंगल साइड। नाउ अब यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल ACG, देखो ACG ले लेंगे और ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCD, क्या मिलेगा देखना, AC इक्वल टू, AC ये है
ये हमारा सी डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी ए सी इक्वल टू सी डी, यहाँ आएगा साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर? ए सी डी ई, इनका। दूसरा क्या मिलेगा देखो, सी जी इक्वल टू, सी जी ये है, इधर हमारा बी सी के इक्वल आएगा। सी जी जो है बी सी के इक्वल, देखो सी जी ये है, बी सी ये है, या सी भी बोल सकते हो, जो भी बोलोगे। ये भी क्या आएगा? साइड्स ऑफ स्क्वायर, कौन से स्क्वायर की बात करेंगे? ये है बी सी जी ई, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ के। और एंगल नेक्स्ट क्या मिलेगा? एंगल ए सी जी इक्वल टू, देखो ए सी जी अभी प्रूफ किए, इक्वल किसके होगा? बी सी डी के। एंगल बी सी डी यहाँ आ जाएगा एज प्रूव्ड, अभी प्रूफ करके दिखाए हो। तो बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो यहाँ बी सी डी की जगह ना बी डी सी कर लो बच्चा, बी डी सी। बी डी सी करोगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, ए सी डी और बी सी नहीं, ये बी ही रहेगा, बी सी डी, ठीक। ए के करस्पॉन्डिंग डी आता है, डी सी भी लेना है, डी सी बी, ठीक। ये देखो, तो अब हमारे पास ये ए सी जी, एंगल ए सी जी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी सी जी। इसको सीक्वेंस में लिख लो, मीनिंग वही है, लेकिन जो है ताकि सीपी सीटी आप बना सको। अब देखो यस से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए सी जी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी। ध्यान देना इधर, जब हमारा ए सी जी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी सी बी के, तो सी पी सी टी लग जाएगा बाई सी पी सी टी। तो सी पी सी टी से हमारे पास ए जी इक्वल टू, ए जी इक्वल टू बी डी आ जाएगा। यही प्रूफ करना था हमको, ए जी इक्वल टू बी डी। समझ में आई बात? तो देखो आज की क्लास में ये 3 क्वेश्चंस जो कराए हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीनों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। इनको आप देखो और इनके हेल्प से बाकी क्वेश्चंस सब हो जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस इजी हैं, आप चाहोगे तो कर सकते हो। और अगर देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे तो एक क्लास और करा देंगे उसका, ठीक। आप वीडियो देखो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो। थैंक यू।